हमारी गाजीपुर हमारा शेरपुर महत्वपूर्ण परियोजना हमारी रहती है, गांव के नज़दीक है बिल्कुल। 3-4 परियोजना हमारी शेरपुर में ही रहती है। तो थोड़ा निरीक्षण किया, नाव से भी निरीक्षण किया। लगभग इस समय जो पानी 7 लाख क्यूसिक पानी चल रहा है गंगा जी में, तो बगल में एक बाकी तो सुरक्षित, गांव पूरा सुरक्षित है, लेकिन एक पूर्वा निषाद बस्ती है, उस पर भी काम हमें करने की आवश्यकता है। तो आज मैं निर्देशित किया हूं कि उसको भी किसी तरह गांव को बचाना है। तो अभी परियोजना अभी से जितना फ्लड फाइटिंग से हम बचा पाएंगे, बाद में उसकी परियोजना बनाकर उसको भी हम सुरक्षित रखेंगे। और लगभग पानी यह भी कोई गंगा जी का नहीं, यमुना में पानी आ जाने के कारण जो मध्य प्रदेश में बारिश हुआ, वो भी चंबल नदी नहीं, जो उधर की बारिश, ये जो बेतवा, इस प्रकार की बारिश होने के कारण यमुना में ज़्यादा पानी आ जाने के कारण गंगा जी में पर्याप्त बारिश हो गई। इसलिए बारिश इसका पानी है, अब 2-3 दिन में उतर जाएगा, कोई कठिनाई नहीं रहेगी। लेकिन जब कठिनाई जब आती है हमारी, जब गंगा जी और यमुना राप्ती का सब पानी इकट्ठा एक साथ एक डेट में यमुना के आसपास आ जाती हैं, गंगा जी में आ जाती हैं, बलिया में, तब पानी बैक करता है, तो पूरे राज्य में थोड़ा संकट खड़ा हो जाता है, जो ये राप्ती नदी और गंगा के किनारे हैं। लेकिन इस समय हम सुरक्षित हैं और लगभग 348 परियोजना हमारी राज्य में चल रही हैं, राप्ती पर, यमुना, गंगा और छोटी मोटी नदियाँ नाला बनाकर। सभी परियोजना लगभग इसमें 250 के आसपास लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कुछ परियोजना इसमें 90-75 के आसपास हो गई हैं। लगभग सभी परियोजनाएं खतरे के ऊपर हैं। एक आध साइड थोड़ा कम हुई हैं, तो उसकी पूरी तैयारी है, 24 घंटा नज़र है, सड़क पर विभाग है, सभी अधिकारी और टीम भी है, और पानी से उससे कोई टकराता नहीं। फिर भी पूरी हमारी है कि किसी प्रकार का जनहानि होना। पिछले 8 वर्षों में भी जो हमारी परियोजना बनी है आदरणीय योगी जी सरकार आने के बाद, वो सभी सुरक्षित हैं और वो गांव भी सुरक्षित है। न्यूनतम कटान होता है और गंगा जी में उसे विशेष रूप से कटान नहीं होता, लेकिन बाकी सरयू राप्ती है तो भयंकर कटान, मतलब बदल जाते हैं, अपना मतलब बदल कर बहने लगती हैं। यहाँ बह रहे हैं तो दूसरे बह, तो हमारी सुरक्षा है पूरा। मैं कोशिश करूँगा कि बचाऊँगा। गाजीपुर में पुरैना, बड़हरिया और सोकनी, सेमरा, ये सब तमाम कटान वाले इलाके से सरकार सेमरा बढ़िया काम किया गया, कटान रुक गया, लेकिन बलिया में भी अभी कटान जारी है। बैरिया थाना क्षेत्र के एक गाँव है, वहाँ भी एक बार लिख कर दे दीजिए, ऐसा लगता है। पूरे उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ के नियंत्रण की क्या स्थिति, तैयारियों की क्या स्थिति? इस समय पूरी तैयारी हमारी कमेटियों 75 जिलों में बैठक हो चुकी है। आपदा राहत से लेकर सब हमारी पूरी तैयारी है। हमारी NDRF, PSC, सभी टीम तैयारी है कि किसी प्रकार का जनहानि ना हो, और पूरी तैयारी है हमारी। और सिंचाई विभाग के तहत से जितनी भी हमारी परियोजनाएं पूर्ण होनी थी, लगभग सभी परियोजना खतरे निशान के ऊपर हैं, पूरी हो चुकी है। अब जो पानी आएगा, पिछले महीने लगभग 20 लाख 30 लाख क्यूसिक पानी हम लोग निकाले हैं, और गंडक में भी 6 लाख क्यूसिक पानी हम निकाले। हमारी किसी बंधा या कोई हमारे जितने भी हैं कहीं डैमेज नहीं हो पाया। फिर भी पानी और तूफान और इस सब आपदाओं से टकराना होता है, फिर भी हम तैयारी पूरी किए हैं। हर प्रकार के पूरी सरकार आदरणीय योगी जी और आदरणीय योगी जी स्वयं समय समय पर मॉनिटरिंग करते हैं, इसलिए पूरी तैयारी है। सर, एक पॉलिटिकल सवाल, प्रदेश अध्यक्ष की चर्चाओं में आपका और केशव जी का नाम आ रहा है, क्या लगता है? देखिए, पार्टी में आप आए हैं संगठन का काम करने, तो संगठन का काम चलता रहता है। बाकी कार्यकर्ता ही पार्टी का कोई अध्यक्ष बनता है। हम लोग तो इस समय सिंचाई मंत्री हम लोग हैं। कब तक मिल जाएगा प्रदेश में नया अध्यक्ष? बस आप जब चाहेंगे तभी मिल जाएगा। अभी में मेरा प्रदेश अध्यक्ष चल रहा है। अंतिम सवाल, आजकल बाबा का बुलडोजर एक छांगुर बाबा पे बहुत तेज चल रहा है। देखिए, राज्य के अंदर कानून अपना काम करता है। आप देखते हैं इस राज्य के अंदर जब से योगी सरकार जी, न किसी का नियुक्तियों में हस्तक्षेप, न किसी कानून में हस्तक्षेप। जो भी दोषी है वो निपटेगा। तो जो दोषी है, सरकार कानून अपना न कोई बचा पाएगा ना उसको सुरक्षा। जो भी नियम के विपरीत चलेंगे, जो नहीं करना वो करेंगे, तो उसके लपेट में आएंगे और दोषी को सजाएं मिलेगी। ये हर हालत में उत्तर प्रदेश, आज इसी कारण है उत्तर प्रदेश का नाम दूसरे राज्यों में हो रहा है। और सभी व्यवस्थित चलता है कि एक दंगा नहीं होता, एक बम नहीं फटता है, कोई गुंडागर्दी नहीं, उस प्रकार का। लेकिन पीडीए को लेकर फिर भी विपक्ष हमलावर है आपके। उनके पेट तो दर्द करेगा, विकास कहाँ पचेगा। कोई आप चले जाओ किसी रोड पर, चाहे पूर्वांचल किसी रोड पर आप चले जाओ, एयर कनेक्टिविटी हो, चाहे रोडों का हो, चाहे ट्रेनों का हो, चाहे राज्य के अंदर अब रात में 24 घंटे सड़कें चलती हैं। पहले हरिद्वार में 5 बजे रुक जाते थे, दिल्ली से हिम्मत नहीं पड़ता था कि हम लोग जाएं। आज 24 घंटा रोड चल रहा, सड़क जरा बहने, माताएं चले जाए रेस्टोरेंट में भी 10-11 बजे तक बैठे हैं, लोग सुरक्षित महसूस अपने को करते हैं। पीडीए के दम पे सरकार लाने जा रही है सपा, ऐसा दावा है।
गरीब कल्याण योजना हमारी ताकतवर है। सब जाति क्षेत्र व्यक्ति परिवार वंशवाद को नकार कर अभी भी सरकार है, आगे भी हमारी सरकार रहेगी। अखिलेश यादव का अनिरुद्धाचार्य के साथ एक वीडियो बनाते जिससे वायरल हो रहा है, जिस तरीके से भाषा का इस्तेमाल किया। देखिए, पेट उनको पचने, जो विकास हमारा है, आप ले लीजिए कावड़ यात्रा पर रोज बोलते रहते हैं आप। आदरणीय योगी जी आने के बाद पहली सरकार है कि कावड़ यात्रा पर सरकारी हेलीकॉप्टर से पुष्पों की वर्षा होती है, ये वो पचा नहीं पा रहे हैं। दूसरा, आदरणीय मुख्यमंत्री स्वयं रोड पर उतरकर पुष्प की वर्षा करते हैं। आज सभी धर्म के लोग, धार्मिक सब लोग खुशहाल हैं। आप भेदभाव किसी के वितरण में नहीं, राशन कार्ड हो चाहे कोई भेदभाव नहीं है, इसलिए अपने को सुरक्षित महसूस करते हैं। इसलिए सपा को बर्दाश्त नहीं हो रहा, पेट में दर्द हो रहा है। सांसद जी कह रहे हैं अफजाल अंसारी की सरकार जो है बुलडोजर से ही गिर जाएगी। क्या आप भी अपने बिजली के बिल से परेशान हैं? तो आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन लाया है आपके लिए एक शानदार मौका। ना बैटरी की झंझट, ना बिजली की झंझट। बिना बैटरी के चलने वाला सोलर इन्वर्टर लगाकर आप अपने घर को एनवायरमेंट फ्रेंडली एनर्जी से रोशन कर सकते हैं और बिजली के बिल में अधिकतम बचत कर सकते हैं। ये इन्वर्टर आपको डायरेक्ट सोलर पैनल से बिना बैटरी के सोलर एनर्जी का पूरा फायदा उठाने का मौका देता है, जिससे न सिर्फ आपका बिजली का बिल कम होगा बल्कि आप अपने एनवायरमेंट को भी बचा सकेंगे। ये इन्वर्टर 5 किलोवाट से 10 किलोवाट तक उपलब्ध है, जिससे आप अपने घर के बिजली से चलने वाले सभी उपकरण जैसे टीवी, पंखा, कूलर, वॉशिंग मशीन, इंडक्शन, एसी आदि को बिना बैटरी के डायरेक्ट सोलर पैनल से पूरे दिन आराम से चला सकते हैं। और हाँ, ये आपके घर पर लगे इन्वर्टर की बैटरी भी चार्ज करेगा। आज ये मौका जाने मत दीजिए, तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें। पता आजाद इलेक्ट्रो इनोवेशन, रेलवे ओवरब्रिज स्टेशन रोड, गजरौला। संपर्क 99273 46975। आपके गजरौला में खुल गया है बेस्ट बैम्बू स्टोर। खाट, चाली, सीढ़ी, किसानों की सब्जी उगाने के लिए ठाट, छप्पर वाले बांस, खेत की तारबंदी के लिए बांस उचित रेट पर उपलब्ध हैं। फुटकर दुकानदारों के लिए बांस थोक रेटों पर भी उपलब्ध है। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें।